हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस टेस्ट के इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस डील करेंगे। यानी जो पिछला टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसमें इंग्लिश सेक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो जो है अंत तक देखना। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो देखिए, क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग को सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, वर्ड क्या दिया हुआ है? वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? यानी इसी का सिनोनिम्स बताना है। क्या रिक्वेस्ट होगा, या इंसल्ट होगा, या रिस्पेक्ट होगा, या रेफर होगा? तो जल्दी से बताओ आप क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इंसिस्ट का मतलब क्या होता है। तो इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। ठीक है, आग्रह करना, अनुरोध करना, ठीक है, मांगना, अड़े रहना। तो यही जो मतलब है, ये इंसिस्ट का मतलब है। ठीक है, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? आग्रह करना, अनुरोध करना, मांगना, अड़े रहना। तो अब बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्या रिक्वेस्ट होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट होगा। रिक्वेस्ट का मतलब भी क्या होता है? आग्रह करना, मांगना, ठीक है, अड़े रहना। तो रिक्वेस्ट जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा इंसिस्ट का। अब इंसल्ट नहीं होगा। इंसल्ट का मतलब क्या होता है? अपमान करना होता है, तो होगा नहीं। रिस्पेक्ट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, आदर करना। रेफर का मतलब क्या होता है? रेफर का मतलब सौंपना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? इंसिस्ट का रिक्वेस्ट। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूपिड। स्टूपिड का सिनोनिम्स बताना है। तो अब बताओ क्या होगा स्टूपिड। तो स्टूपिड का यहाँ पर सिनोनिम्स है वो क्या होगा? सिल्ली होगा, या डिसओबीडियंट होगा, या इनसेन होगा, या इनकैपेबल होगा? तो जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर सबको पता है कि स्टूपिड का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है ना। होता है ना, मूर्ख। ठीक है, तो अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताओ। तो सबको मालूम हो गया होगा। तो सिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्ली का मतलब भी क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, और डिसओबीडियंट का मतलब क्या होता है? तो बताओ। डिसओबीडियंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, है ना। जो आज्ञा ना मानता उसको डिसओबीडियंट बोलते हैं। इनसेन ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, है ना। और इनसेन का मतलब क्या होता है? जो पागल टाइप का हो उसको इनसेन बोल सकते हो आप लोग। इनकैपेबल का मतलब क्या होता है? जो असमर्थ हो, असक्षम हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूपिड का जो बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिल्ली, है ना। क्योंकि स्टूपिड का मतलब भी मूर्ख होता है, सिल्ली का मतलब भी मूर्ख होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गाइज, पिक अप द करेक्ट एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर अब जो है, अब हम लोग को एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो वर्ड्स दिया है कॉन्फेस। ठीक है, तो इसी का जो है एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कन्फेस का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। डिनाई, रिफ्यूज़, कंटेस्ट, या कंटेंट। बताओ कन्फेस का यहाँ पर जो बेस्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो स्वीकार करना तो होता है, लेकिन क्या स्वीकार करना? तो हमेशा याद रखना, कन्फेस का मतलब होता है दोष स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। ये वर्ड जो है मोस्टली कैदी लोगों के लिए जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो अपराध स्वीकार करना या दोष स्वीकार करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? डिनाई होगा, या रिफ्यूज़ होगा, या कंटेस्ट होगा, या कंटेंट होगा? तो देखो, रिफ्यूज़ का तो मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, इनकार करना, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत कई लोग इनकार कर देते हैं, तो वहाँ जो है इस रिफ्यूज़ का यूज़ होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कंटेस्ट का मतलब क्या होता है? कंटेस्ट का मतलब होता है आपका प्रतियोगिता, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉन्फेस का मतलब मैं क्या बताया था? अपराध स्वीकार करना, दोष स्वीकार करना। और डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार करना। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर आप लोग को दो वर्ड्स में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि दोनों का यहाँ पर डिनाई और रिफ्यूज़ दोनों का मतलब हो जाएगा इनकार करना। ठीक है, मना करना। तो देखो यहाँ पर कॉन्फेस जो है अपराध स्वीकार करना, और डिनाई डिनाई का ये जो है इसका बेस्ट एंटोनिम्स बोल सकते हो कॉन्फेस का। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फेस का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना, तो यहाँ पर जो है अपराधी है वो बोल रहा है नहीं, मतलब मैंने नहीं किया, वो डायरेक्ट इनकार कर रहा है, तो वहाँ जो है डिनाई का यूज
करेंगे, ठीक है, डिनाई वर्ड का यूज करेंगे। और अगर छोटी छोटी बातों पर कोई व्यक्ति इनकार करता है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि बेटा तुम खाना खा लो, मतलब घर में बोलते हैं ना पेरेंट्स की बेटा आप खाना खा लो, तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि नहीं मम्मा नहीं खाना है अभी या पापा नहीं खाना है अभी, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ जो है इस रिफ्यूज़ का वर्ड करेंगे, वहाँ डिनाई का यूज़ नहीं करेंगे। डिनाई का यूज़ जो है मोस्टली हम लोग क्रिमिनल के लिए मतलब करेंगे, जहाँ पर मतलब कॉन्फेस टाइप का हो और उसका एंटोनिम्स पूछे तो यहाँ पर डिनाई का जो है यूज बेस्ट होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो जल्दी बताओ। इसका जो बेस्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, सुपरफ्लुअस होगा या सरप्लस होगा या एक्सप्लिसिट होगा या इम्प्लिसिट होगा, तो जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, बोल सकते हो आप लोग घाटा, कमी, ठीक है, या अभाव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ, अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। तो क्या होगा, ये तो होगा नहीं जी, सुपरफ्लुअस तो होगा नहीं। सरप्लस, सरप्लस तो जी हाँ यही हो जाएगा। सरप्लस का मतलब होता है आपका अतिरिक्त, ठीक है, बोल सकते हो एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कमी था, डेफिसिट का मतलब कमी, अभाव, और यहाँ जो है सरप्लस, सरप्लस जो है इसका बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब अधिक से ज़्यादा बोल सकते हो आप लोग बोल सकते हो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, तो एक तरफ कमी हो रहा है, एक तरफ जो है एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा है, अतिरिक्त है, तो ये जो है इसका बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा किसका, डेफिसिएट का, है ना, सरप्लस, ठीक है। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी एकदम स्पष्ट दिख रहा हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्लियर। और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, यानी जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट बोलेंगे। तो इस तरह याद रख लो, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुस्पष्ट यानी बिल्कुल स्पष्ट, और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years हैव पास्ड डैश माई कज़न डैड। तो बताओ 4 का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा या आफ्टर का। तो जल्दी से राइट आंसर दो गाइज इसका, जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन है 3 years हैव पास्ड डैश माई कज़न डैड। तो 4 का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा, फ्रॉम का या आफ्टर का। तो देखो मोस्टली लोग यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। कैसे होगा ये जान लेते हैं। तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, सबको मालूम चल गया अब तो। देखो सिंस का प्रयोग जो यहाँ हुआ है वो कंजंक्शन के रूप में हुआ है, ठीक है, कंजंक्शन के रूप में हुआ है। और उसके बाद मतलब जो है सिंपल पास्ट टेंस के एक्शन के पहले आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में सिंपल पास्ट टेंस के एक्शन के पहले आता है। देखो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, इसके पहले जो है सिंस कंजंक्शन का प्रयोग हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप का सेंटेंस आपको कभी भी मिले, यानी सिंपल पास्ट टेंस के एक्शन के पहले, यानी ये देखो सिंपल पास्ट टेंस है और इसमें एक्शन मतलब इसके पहले जो आएगा ना वो सिंस का ही प्रयोग आएगा, ठीक है। यदि देखो इस तरह याद रखो, सिंस का प्रयोग जो है वो कंजंक्शन के रूप में सिंपल पास्ट टेंस के एक्शन के पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंस का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर यू डैश इन दिल्ली। तो बताओ क्या होगा, विल लिव होगा या वुड लाइव होगा या वुड हैव लिव्ड होगा या लिव होगा। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर कोमा यू डैश इन दिल्ली, तो विल लिव होगा या वुड लिव होगा या वुड हैव लिव्ड होगा या लिव होगा। तो जल्दी से बताओ। तो देखो ऐसे सेंटेंसेस कैसे, ये जो सेंटेंसेस है इफ़ से शुरू होते हैं वो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब हो गया जैसे इफ़ से शुरू हो, ठीक है, एज इफ़ से शुरू हो, ठीक है, आई विश से शुरू हो, ठीक है। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो इफ़, एज इफ़, आई विश से स्टार्ट होते हैं उसको सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है
इसके बाद जो है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको पता है यू मेरा क्या है, प्लूरल है, सॉरी यू जो है मेरा क्या है, प्लूरल ही है ना, सबको पता है। तो यू जो है प्लूरल है। तो देखो ऐसे सेंटेंस के बाद, यानी जो सपोजिशनल सेंटेंस है, इफ़, एज इफ़, आई विश, इसके बाद जो है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। सिंगुलर का मतलब ही, सी, ये सब भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब है ना, वर्ब, वो हमेशा प्लूरल ही वर्ब होगा, ठीक है। प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे इफ़ यू वर, ठीक है, या इफ़ ही, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर भी होता है, जैसे इफ़ ही, तो यहाँ पर ही के अनुसार आप लोग वाज देते हैं ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सपोजिशनल सेंटेंस है, तो यहाँ जो है वर्ब प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पर भी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो मतलब ऐसे सपोजिशनल सेंटेंस में मतलब वर्ब, सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब जो है आपका हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में, यानी दूसरे क्लॉज में, ये पहला क्लॉज हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया, और दूसरे क्लॉज में हमेशा वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तो। यानी इफ़ यू वर द प्राइम मिनिस्टर यू वुड लिव इन दिल्ली, यानी ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो इफ़ आई डैश ए बर्ड कोमा आई वुड फ्लाई, तो अब बताओ, ये भी पूछ लिया जाएगा कभी कभी। अब ऑप्शन में दिया जाएगा वाज और हैव या हैज़, तो बताओ कि वाज वर, हैज़ या हैड, तो क्या दोगे आप लोग। तो यहाँ हमेशा वर का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये सपोजिशनल सेंटेंसेस है। और कैसे मालूम होगा सपोजिशनल सेंटेंसेस है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा, शुरू में ही इफ़ होगा, एज इफ़ होगा, ठीक है, दो होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल डैश ऑन 5 जनवरी आफ्टर द हॉलीडे, तो बताओ क्या होगा, रीओपन होगा, रीओपेंड होगा, या रीओपेंस होगा, या विल रीओपन होगा, तो जल्दी बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो रीओपेंस का प्रयोग होगा, सबको मालूम है, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर रीओपेंस का प्रयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्कूल का नियरेस्ट जो है वो फ्यूचर में, मतलब फिर खुलना ही खुलना है, यानी फ्यूचर में वो खुलेगा ही ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर्स ऑफ दिस क्लोथ डैश इनफ फॉर माई शर्ट, तो क्या होगा, इसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग होगा, या वर का प्रयोग होगा, तो जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इज जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। अब कैसे होगा ये जान लेते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, याद क्या रखना है कि ये जो है मेरा न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, सॉरी ये 2 जो है मेरा ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके बाद क्या आया है, प्लूरल नाउन आया है, सबको मालूम है ना। तो देखो यदि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट, राशि, ठीक है, वेट, पीरियड, डिस्टेंस, हाइट, इस सब का बोध होता है, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। देखो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस में प्लूरल नाउन, ठीक है, जैसे प्लूरल नाउन राशि हो गया, पैसा हो गया, अमाउंट हो गया आपका, ठीक है, वेट हो गया, पीरियड हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, ये सब का अगर बोध हो तो हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यानी इज जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वीना वॉन नो डैश देन ₹10,000 इन द लॉटरी, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, लेस का प्रयोग होगा, फीवर का प्रयोग होगा, या लिस्ट का प्रयोग होगा, या फ्यू का प्रयोग होगा।
तो देखो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो होगा लेस का प्रयोग होगा, ना कि फीवर का। ठीक है, देखो दो ही चीज़ में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, लेस या फीवर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेस का प्रयोग जो है उचित है। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो लेस का प्रयोग जो करते हैं हम लोग वो क्वांटिटी का बोध मतलब करवाने के लिए करते हैं। जैसे लेस का प्रयोग है वो क्वांटिटी का बोध कराने वाले अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तथा फीवर का प्रयोग जो यानी इसका प्रयोग जो है वो नंबर का बोध कराने वाले मतलब काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो लेस का प्रयोग होगा वो क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, और फीवर का प्रयोग जो है वो आपका नंबर का बोध कराने वाले काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है लेस का प्रयोग जो है सही है, ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर पाठक वेंट टू डैश आगरा यस्टरडे। तो बताओ यहाँ पर आगरा के पहले किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए का, एन का, दी का या नो आर्टिकल। तो जल्दी बताओ। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ जो आगरा है वो मेरा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है, ना ही ए का, ना ही दी का और ना ही एन का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कभी भी प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब एग्जांपल से समझो, डैश दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। तो बताओ डैश दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, यहाँ पर क्या होगा, किस आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और यदि आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।